हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। बच्चों तो शुरू करते हैं हमारे आज की समरी सीरीज का ये लेक्चर, जहां पर डिस्कशन होने वाला है किस चीज के ऊपर, आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और एक ऐसा चैप्टर जहां से लॉन्ग क्वेश्चन बड़े प्यारे बनते हैं। ठीक है, तुम्हारे 4 नंबर वाले 5 नंबर वाले क्वेश्चन बड़े बढ़िया बढ़िया बनते हैं यहां से, इस पूरे चैप्टर में से। ठीक है, तो यहां पर दो चीजें हैं जो कि तुम्हारे पास मेनली पढ़ने के लिए आएंगी। पहला, वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि बेसिक तुम क्लास 8 से करते हुए आ रहे हो। ठीक है, दूसरा वृत्तखंड का और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। भाई ये जो वृत्तखंड और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास में अगर मैं बात करूं तो हम डिस्कशन करने वाले हैं किस चीज के बारे में। देखो, हम बात करेंगे वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में। एनसीईआरटी की प्रश्नावली, इसे अलग कर दो भाई। ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, दूसरा त्रिज्याखंड और वृत्तखंड क्या होते हैं, और आज की क्लास में डिस्कशन होगा त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का। वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, 2 क्लासेस में इस पूरे चैप्टर को कवर करूंगा मैं। ठीक है, आज की क्लास में हम केवल देखने वाले हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम गवाए, सीधा शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भैया, टॉपिक देखो, सबसे पहले आता है वृत्त। तो वृत्त हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी इससे पिछला जो समरी सीरीज का लेक्चर हुआ है वो वृत्त के ऊपर ही हुआ है। वृत्त क्या होता है भाई? वृत्त होता है जब हम किसी एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित, किसी एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिला देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो संरचना तैयार होती है, जो आकृति तैयार होती है, उसे हम बोलते हैं वृत्त। ठीक है, जो हमारा स्थिर बिंदु होता है उसे हम बोलते हैं वृत्त का केंद्र। ठीक है, और जो निश्चित दूरी होती है उसे हम बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, वृत्त के 2 बिंदुओं को, वृत्त की जो बाह्यतम सीमा होती है, सबसे पहले वृत्त की जो बाह्यतम सीमा होती है उसे हम बोलते हैं वृत्त की परिधि। ठीक है, वृत्त की जो बाह्यतम सीमा होती है उसे हम बोलते हैं वृत्त की परिधि। ठीक है, और वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम बोलते हैं वृत्त की जीवा। क्या बोलते हैं भाई? वृत्त की जीवा। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब वृत्त की ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे हम बोलते हैं क्या? वृत्त का व्यास। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं भाई? उसे हम बोलते हैं वृत्त का व्यास। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई? वृत्त का व्यास बोला जाता है उसे। ठीक है, अब वृत्त का व्यास जो होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, और वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारा क्या कि भैया ये जो बेसिक वृत्त से रिलेटेड चीजें थी, ये सारी चीजें। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास वृत्त के कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि तुम देख सकते हो। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल तुम्हारे वृत्त के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है वृत्त का परिमाप। ठीक है, कि मान लो हमारे पास एक वृत्त है जिसका केंद्र है O। ठीक है, और इन भाई साहब की त्रिज्या है R। तो वृत्त का परिमाप होता क्या है, पहले तो ये चीज क्लियर कर लेते हैं। किसी भी चीज का परिमाप क्या होता है? किसी भी चीज का परिमाप क्या होता है? उस चीज की बाह्यतम सीमा की जो लंबाई होती है, जो बाउंड्री की लंबाई होती है, उसे हम बोलते हैं उसका परिमाप। तो ऐसे ही यहां पर जो ये वृत्त है, इसका परिमाप क्या होगा? इसकी जो ये बाह्यतम सीमा है, इसकी लंबाई। जो ये पूरी की पूरी बाह्यतम सीमा है, इस पूरी की पूरी सीमा की लंबाई, ये हमारी होती है वृत्त का व्यास, या फिर हम इसे बोलते हैं वृत्त की परिधि की लंबाई। सॉरी, इसे हम बोलते हैं वृत्त का परिमाप या फिर वृत्त की परिधि की लंबाई। ठीक है, अब इसे निकालते कैसे? अगर किसी वृत्त की त्रिज्या, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या R है, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या R है, तो उसकी परिधि, हम काफी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं सारी चीजें, तो अब तक याद हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या R है तो उसकी परिधि होती है आपकी 2πr। क्या हो जाती है भाई? सीधा सीधा 2πr। ठीक है, 2πr। ठीक है, अब इसके अलावा वृत्त का परिमाप के बाद आता है हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है,
क्या आता है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये जो वृत्त की बाउंड्री होती है, ये जो वृत्त की बाउंड्री होती है, ये अपने अंदर जितना क्षेत्र घेर लेती है, ठीक है, ये अपने अंदर जितना क्षेत्र घेर लेती है, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है, ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है, ये वाला, ये पूरा का पूरा हिस्सा तुम्हारा क्या है? ये है तुम्हारा पूरा का पूरा वृत्त का क्षेत्रफल। ये सब क्या है? ये सब है तुम्हारा वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल और कुछ नहीं होता भैया, जो उसकी परिधि है, जो बाह्यतम सीमा है, वो अपने अंदर जितना क्षेत्रफल घेर लेती है, जितना एरिया घेर लेती है, जितना क्षेत्र घेर लेती है, उसे ही हम बोलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है तुम्हारा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर के। ये जो दोनों चीजें मैंने तुम्हें बताई हैं, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल, इन दोनों की हमें जरूरत पड़ेगी जब हम वृत्त के त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल और परिधि की बात करेंगे उसमें। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अब आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। इसके बाद कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं किसकी सहायता से? वृत्त की परिधि के और वृत्त के क्षेत्रफल पर आधारित सवालों से। ठीक है, जैसे कि ये दे रखा है, क्या कह रहा है? एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय, बाड़ लगाने का व्यय मतलब जो बाउंड्री लगती है ना, यहां पर ये बाग नहीं है, ये बाड़ है। ठीक है, बाड़ मतलब जो वो बाड़ा लगता है ना, खेतों के चारों तरफ जानवरों को अंदर ना घुसने देने के लिए जो बाउंड्रीज लगाई जाती हैं वो। ठीक है, लगाने का व्यय 5280 रुपए है, मतलब कि 5280 रुपए में आपके खेत के चारों तरफ जो है वो बाड़ा लगा दिया गया है, जबकि 24 रुपए प्रति मीटर की दर से लग रहा था। ठीक है, इस खेत की 0.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करनी है। खेत की जुताई करने के लिए व्यय ज्ञात करो। मान लो ये आपका खेत है, ठीक है, इस खेत पे चारों तरफ क्या लगाया गया? बाड़ा लगाया गया। तो जो बाड़ा लगाया जाएगा उसकी लंबाई कितनी होगी? अगर बाड़ा खेत के, वृत्ताकार खेत के चारों तरफ लगाया गया, तो जो बाड़ा लगाया जाएगा या जो बाड़ लगाया जाएगा उसकी लंबाई कितनी होगी? सीधी बात है, जो बाड़ लगाया जाएगा वो खेत की बाउंड्री पर लगाया जाएगा, यानी कि जो इस बाड़ की लंबाई होगी वो इस वृत्ताकार परिधि के बराबर होगी। ठीक है, तुम्हारा हल। अब ये जो बाड़ की लंबाई है ये निकलेगी कैसे? हमें तो पता नहीं है बाड़ की लंबाई कितनी है, हमें इतना पता है कि ये बाड़ा लगाने में जो पैसे लगे हैं, ठीक है, जो पैसे लगे हैं वो 5280 रुपए हैं। ठीक है, यानी कि बाड़ की जो लंबाई होगी यहां पर वो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी 5280 रुपए में जितना बाड़ लग सकता है उसके बराबर। 5280 रुपए में लगी बाड़ की लंबाई के बराबर। ठीक है, इतनी लंबी बाड़ अगर होगी हमारी, ठीक है, मतलब कि अगर ये तो वही वाला सवाल हो गया कि मैंने अपने घर में क्या कराया, मैंने अपने घर में एक पेंट कराया। ठीक है, मैंने अपने घर में पेंट कराया, ठीक है, और मैंने पूछा कि भैया ये बता दो मुझे कि भैया ये घर में जो पेंट होगा वो कितने रुपए का होगा। ठीक है, तो मिस्त्री ने बोल दिया कि भैया सुनो, ये जितना बराबर वालों के घर में हुआ है ना उतने रुपए का हो जाएगा। अब मुझे क्या पता कितने रुपए का हो रहा है भाई बराबर वाले के घर में, मैं पहले जाके उससे पूछूं, तू ही बता दे डायरेक्ट कितने रुपए का हो रहा है? या फिर ऐसे समझो कि भैया तुम गए दुकान पे, तुमने कहा भैया आधी किलो चीनी दे दो, कितने रुपए हुए? उसने कह दिया भैया सुनो मेरी बात, सुनो इधर आओ। या फिर तुमने उससे कहा कि भैया एक काम करो 40 रुपए की चीनी दे दो। ठीक है, तो उसने मैंने पूछ लिया 40 रुपए की कितनी चीनी आएगी? उसने कह दिया वो जो अभी भैया लेके गए ना उतनी चीनी आएगी। अब मुझे कैसे पता कितनी चीनी आएगी भाई? तू ही बता दे कितनी चीनी आएगी, डायरेक्ट सीधी सी बात है। तो वही वाला काम यहां पर हो गया कि बाड़ की लंबाई पूछी थी, बाड़ की लंबाई बोल दी कि भैया 5280 रुपए में जितने की बाड़ लगेगी उतनी लंबाई बाड़ है तुम्हारी बाड़ की। क्या करें अब करो कुछ ऐसा, कैसा? ऐसा इन्होंने बोला है कि 24 रुपए में 1 मीटर बाड़ लगती है। 24 रुपए प्रति मीटर की दर से लग रही है ना, तो 24 रुपए में 1 मीटर बाड़ लगती है। आपका
24 रुपए में लगी बाड़ की लंबाई कितनी है भाई? 24 रुपए में लगी बाड़ की लंबाई है 1 मीटर। तो 1 रुपए में लगी बाड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई? ये हो गई आपका 1/24 मीटर। तो भैया आपका कितने 5280 रुपए में लगी बाड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी? अगर 1 रुपए में 1/24 मीटर बाड़ लग रही है तो 5280 रुपए में कितना लगेगी? 5280 गुणा 1/24 मीटर, इतनी बाड़ लग जाएगी। ठीक है, हल कर लो इसे। 12 से भाग कर लेते हैं। 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 से 36, 12 चौक 48। ठीक है, कितना 4 बचा, 12 चौक 48, 0, 2 एकम 2, कितना 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 0। तो यानी कि भैया आपका 5280 रुपए में लगी बाड़ की लंबाई किसके बराबर हो गई? ये बराबर हो गई 220 मीटर के। और भैया आपका बाड़ की लंबाई कितनी थी? आपके खेत में लगी बाड़ की लंबाई बराबर थी 5280 रुपए में लगी बाड़ की लंबाई के, जो कि 220 मीटर आ गई है। तो आप लिख सकते हो अब खेत में लगी बाड़ की लंबाई बराबर 5280 रुपए में लगी बाड़ की लंबाई के, जो कि बराबर हो गया हमारा 220 मीटर के। ठीक है, अब आगे इन्होंने ये बात बोली है। अब देखो मैंने क्या बोला था, खेत में जो बाड़ लगेगी उसकी लंबाई किसके बराबर होगी? उन्होंने पूछा है कि 0.5 मीटर की दर से खेत में जुताई करने का व्यय बताओ। अब खेत में जो जुताई होगी वो इस जगह पर होगी। खेत में जो जुताई होगी वो कहां पर होगी? खेत में जुताई होगी तुम्हारी इस जगह पर। ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से में खेत में जुताई होगी। अब इस हिस्से में खेत में जुताई करने के लिए भाई मेरे आपको क्या चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि ये बाउंड्री के अंदर कितना एरिया आ रहा है, यानी कि इस बाउंड्री के अंदर का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, यानी कि इस वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के लिए चाहिए त्रिज्या। अब त्रिज्या लाऊं कहां से? त्रिज्या लाने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं इस्तेमाल करूंगा वृत्त के परिमाप या वृत्त की परिधि का। ठीक है, अब वृत्त की परिधि किसके बराबर हो जाएगी? बाड़ा जो लगा था वो वृत्त की परिधि पर ही लगा था। ठीक है, तो वृत्ताकार खेत की परिधि हो जाएगी इस पूरे बाड़े की लंबाई के बराबर। ठीक है, तो यानी कि आपका खेत की परिधि बराबर हो जाएगी बाड़े की लंबाई के। ठीक है, तो खेत की परिधि क्या होगी? वृत्ताकार खेत है, त्रिज्या अगर उसकी r है तो परिधि हो गई 2πr। बाड़ की लंबाई कितनी है? 220 मीटर। ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0। ठीक है, तो पाई का मान रख देते हैं 22/7 गुणा r बराबर कितना आ गया? 110। 2 से भाग कर दिया 220 को, 110 आ गया। 7 इधर गुणा में चला गया, 22 भाग में आ गया, तो ये आ गया 110 गुणा 7 बटे में कितना? 22। 11 से भाग करेंगे, 11 एकम 11, 0, 11 दूनी 22, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो r का मान आ गया कितना? 7 गुणा 5, 5 सत्ते 35 मीटर। अब r का मान आ गया, तो हमें पता लगाना है कि जुताई करने के लिए कितने व्यय किया जाएगा। ठीक है, तो भैया देखो जो जुतने वाला खेत है उसकी वो निकाल लो, खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका? खेत है वृत्ताकार, क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। ठीक है, पाई का मान हो गया 22/7, r का स्क्वायर हो गया 35 गुणा 35, 7 पंजे 35, 35 गुणा 22 करेंगे तो कितना आ गया? 35 गुणा 22 हो गया, सॉरी 5 गुणा 22 हो गया 110 गुणा 35। तो हमारे पास आ गया कितना? 0, 35 एकम 35 का 5 हासिल हो गया 3, 35 एकम 35 और 3 38। हाँ जी,
3850 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हमें साफ साफ बोला गया है क्वेश्चन में कि 1 मीटर, 1 वर्ग मीटर का कितने 0.50 रुपए लेता है। ठीक है, 1 वर्ग मीटर के 0.50 वर्ग मीटर लेता है, तो आपको पूरे कितना 3800 मीटर, 3850 मीटर स्क्वायर में जुताई करानी है। तो 1 मीटर स्क्वायर जुताई का व्यय कितना है भाई, यह है 0.50 रुपए। तो आपके 3850 मीटर स्क्वायर जुताई का व्यय कितना हो जाएगा, 3850 गुणा 0.50। ठीक है, इसे हल करेंगे, कितना आएगा भाई, दशमलव हटाया, नीचे किससे 100 से गुणा हो जाएगी, दशमलव के बाद 2 अंक है, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, कितना बचा 5 गुणा कितना 385 कर लो भैया, 5 गुणा 385 कितने रुपए हो जाएंगे, 5 पंजे 25 का 5, हासिल को गया कितना 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42 का 2, हासिल को गया 4, 5 तिया 15 और 4 19। तो भैया 1925 रुपए लगेंगे। ये लो भाई आपके पूरे खेत की जुताई करने में। बढ़िया क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ था, डायरेक्टली वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप नहीं पूछा, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया। ठीक है, क्या हुआ भाई, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया। चलो क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया, जल्दी से बताओ भाई, समझ में आ गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन देखो, अब अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले हम सीधा चलते हैं हमारे मेन चीजों पर, थोड़ा सा मेन चीज पर आएंगे, त्रिज्यखंड वृत्तखंड पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस पे बात करेंगे। पहले यहां पर देखो क्या कह रहा है, किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या क्या होगी। वृत्त की परिधि दे रखी है, त्रिज्या मान लो r है, तो जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए 22 सेंटीमीटर, बी 44 सेंटीमीटर, सी 7 सेंटीमीटर, डी 8 सेंटीमीटर। निकालो भाई, तो देखो ये हो जाएगा 2 गुणा, आपको वृत्त की परिधि दे रखी है 44, तो हमारे पास आ गया 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r बराबर 44। 7 इधर गुणा में चला जाएगा, 22 गुणा 2 44 हो गया, भाग में आ गया, तो ये आ गया 44 गुणा 7/44। 44 एकम 44, 44 एकम 44, आर का मान आ गया 7 एकम 7 सेंटीमीटर। ये लो भाई, तो ये हो गई हमारी त्रिज्या। अगर किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है सबको। चलो जी अगला सवाल, किसी वृत्त की परिधि 7 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो भैया क्षेत्रफल क्या होता है, डायरेक्टली लगा रहा हूं मैं, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, ठीक है, आर का मान 7, तो 7 का स्क्वायर 7 गुणा 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 22 की गुणा 7 में करेंगे तो 7 दूनी 14 का 4, हासिल हो गया 1, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा हो गया किसका, वृत्त का क्षेत्रफल। अगर उसकी परिधि, ओके एक मिनट भाई, इन्होंने वृत्त की परिधि 7 सेंटीमीटर बोली है, ना कि वृत्त की त्रिज्या। गड़बड़ हो गई, इन्होंने वृत्त की परिधि 7 सेंटीमीटर बोली है, ना कि वृत्त की त्रिज्या। तो हमें परिधि पता है क्या होती है, 2 पाई आर बराबर है हमारा 7 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर के, तो इधर चला जाएगा, आर बराबर आ गया 7 गुणा 7/2 गुणा 22, यानी कि त्रिज्या का मान आ गया आपका 49/44। ठीक है, मुझे लग नहीं रहा कि आंसर आएगा इससे, बट चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखो यहां पर या तो क्वेश्चन में एरर है कि यहां पर परिधि की जगह पर त्रिज्या होगा। ठीक है, तब अगर यहां पर परिधि की जगह पर त्रिज्या है तो आंसर 154 आएगा, नहीं तो अब आंसर निकाल लेते हैं। वृत्त की परिधि 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो त्रिज्या आ गई 49/44। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का मान 49/44 गुणा 49/44। तो इसे हल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा,
7 सत्ते 49, 22 एकम 22, 22 दूनी 44। तो ये आ गया 7/2 गुणा 49/44। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 निम 63 का 3 हासिल को गया 6, 7 चौक 28 और 6, 7 निम 63 का 3 हासिल को गया 6, 7 चौक 28 और 6 34/88। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो भाई, अगर क्वेश्चन यही है कि किसी वृत्त की परिधि 7 सेंटीमीटर, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो उस वृत्त का क्षेत्रफल होगा 343/88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या निकल कर आएगी 49/44। और अगर क्वेश्चन चेंज हो जाता है कि भैया अगर आपकी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तब आपका आंसर 154 सेंटीमीटर आ सकता है। किस केस में? अगर ये 7 सेंटीमीटर परिधि की जगह त्रिज्या हो। लेकिन अगर ये परिधि है तो आंसर हमारा 343 आएगा। ठीक है, मैंने दोनों ही तरीकों से बता दिया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अब अगला टॉपिक देखते हैं, जो कि हमारा त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। तो त्रिज्यखंड और वृत्तखंड क्या होता है? तो जब हम किसी भी वृत्त की 2 त्रिज्याओं को मिलाते हैं तो हमारा वृत्त जो है वो टोटल 2 भागों में बढ़ जाता है, जिन्हें हम बोलते हैं हमारा त्रिज्यखंड। जैसे कि मान लो ये मेरा वृत्त है और ये है वृत्त का केंद्र O। तो अगर मैं O वृत्त की 2 त्रिज्याओं को मिलाऊं, एक OA और एक OB, तो आपका पूरा का पूरा वृत्त 2 भागों में बढ़ गया। ठीक है, या फिर हम बोलें कि आपके वृत्त की 2 त्रिज्याएं, किसी वृत्त की 2 त्रिज्याएं और चाप क्या होता है? वृत्त की परिधि का कोई भी भाग। वृत्त की परिधि का कोई भी भाग अगर आप ले लो तो वो चाप होता है। तो जैसे कि यहां पर ये एक चाप हो गया AB। ठीक है, या फिर मैं बीच में एक और ले लेता हूं, ACB एक चाप हो गया। ठीक है, और OA और OB वृत्त की 2 त्रिज्याएं हो गई। तो किसी भी वृत्त में 2 त्रिज्याएं और एक चाप मिलकर क्या बनाते हैं? वृत्त के त्रिज्यखंड बनाते हैं। या फिर मैं बोलूं कि किसी वृत्त में जब आप 2 त्रिज्याओं को मिलाते हो तो आपका क्या बन जाता है? जो आपका वृत्त है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, जिन्हें बोला जाता है त्रिज्यखंड। ठीक है, जैसे कि यहां पर पहला त्रिज्यखंड है ये OACB ये, और दूसरा त्रिज्यखंड जो कि इसका, देखो जो ये छोटा वाला त्रिज्यखंड होता है इसे हम बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। इसे हम बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। जो ये छोटा वाला त्रिज्यखंड होता है इसे बोला जाता है लघु त्रिज्यखंड। जो ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड होता है इसे बोला जाता है दीर्घ त्रिज्यखंड। ये जो पूरा ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड है, क्योंकि यहां पर भी देखो क्या आ रहा है, यहां पर भी तो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, तुम्हारे पास यहां पर भी क्या आ रहा है, यहां पर भी अगर तुम नोटिस करोगे तो तुम्हारे पास वृत्त है, मतलब तुम्हारे पास वृत्त की त्रिज्याएं हैं और एक पूरा का पूरा वृत्त का चाप है। तो ये भी क्या बन रहा है? ये भी त्रिज्यखंड बन रहा है। ठीक है, जो छोटा वाला त्रिज्यखंड होता है उसे हम बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, जो बड़ा वाला त्रिज्यखंड होता है उसे हम बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं भाई? लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। समझ में आया? ठीक है, तो यानी कि जब आप किसी वृत्त की 2 त्रिज्याओं को मिलाते हो तो आपके पास क्या बनता है? जब आप किसी वृत्त की 2 त्रिज्याओं को मिलाते हो, जैसे कि मैंने यहां पर मिलाया 2 त्रिज्या और एक चाप को मिलाते हो, तो हमारे पास बनता है भैया क्या? हमारे पास बनता है त्रिज्यखंड। तो ये बन गया एक त्रिज्यखंड। ठीक है, आपका पूरा वृत्त 2 भागों में बढ़ जाता है, जिन्हें आप बोलते हो त्रिज्यखंड। ठीक है, एक होता है लघु त्रिज्यखंड जो कि छोटा वाला भाग होता है, एक होता है दीर्घ त्रिज्यखंड जो कि बड़ा वाला भाग होता है। ठीक है, और ये जो त्रिज्यखंड होते हैं, ये आपके वृत्त के केंद्र पर कुछ ना कुछ कोण आंतरित करते हैं। जैसे कि यहां पर भी अगर तुम देखोगे तो आपका त्रिज्यखंड जो है वो वृत्त के केंद्र पर कुछ कोण आंतरित कर रहा है, जैसे कि ये वाला कोण है। ठीक है, आपका ये त्रिज्यखंड है OACB, ये क्या कर रहा है? वृत्त के केंद्र पर ये कोण आंतरित कर रहा है, जिसे हम थीटा बोल देते हैं। ठीक है,
तो ये तो हो गया लघु त्रिज्यखंड के द्वारा अंतरित कोण। अगर मान लो तुम्हें दीर्घ त्रिज्यखंड के द्वारा अंतरित कोण निकालना है तो कैसे निकालोगे? आप पूरे 360 डिग्री के कोण में से किसे, आपका जो ये लघु त्रिज्यखंड वाला कोण है इसे घटा दो। पूरे 360 डिग्री के कोण में से ये जो लघु त्रिज्यखंड वाला कोण है इसे घटा दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये दीर्घ त्रिज्यखंड वाला कोण। ठीक है, तो अब ये जो त्रिज्यखंड है इन्हीं के क्षेत्रफल निकालने की हमें बात करनी है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो ये लघु त्रिज्यखंड के अंदर ये जो भाग आ रहा है, ये जो हरे रंग का भाग है पूरा का पूरा, ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। और उसके बाहर जो बाकी बचा पूरा का पूरा वृत्त है वो दीर्घ त्रिज्यखंड है, तो उसके अंदर जो ये गुलाबी कलर का भाग है ये तुम्हारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। ठीक है, और इन्हें कैसे निकालना है इन्हीं के बारे में हमारे अब आगे इस चैप्टर में पूरे में बात होगी। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं तो लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, वृत्तखंड को हम अब नेक्स्ट क्लास में ही कवर करेंगे, वैसे भी तो वृत्तखंड की बात हम वहीं पर करेंगे। ठीक है, इसे अभी साइड कर देते हैं, त्रिज्यखंड की बात करते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर मुझे निकालना है तो मुझे 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि त्रिज्यखंड के द्वारा आपका मान लो एक वृत्त है, जिसका केंद्र हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये एक वृत्त है जिसका केंद्र मान लो हमें दिया हुआ है O। ठीक है, ये इसकी 2 त्रिज्याएं हो गई OA OB। ठीक है, और ये एक चाप हो गया जिससे मिलकर ये हमारा एक त्रिज्यखंड बनाते हैं। कौन कौन सा? आपका OA, यहां पर मैं एक बिंदु ले लेता हूं C, तो OACB जो कि आपका लघु त्रिज्यखंड, और फिर आपका एक त्रिज्यखंड है OAB। ठीक है, जो कि आपका दीर्घ त्रिज्यखंड। मान लो ये जो लघु त्रिज्यखंड है ये आपका थीटा कोण आंतरित कर रहा है, आपका थीटा कोण जो है वो आंतरित कर रहा है केंद्र पर। थीटा कितना? थीटा कोण आंतरित कर रहा है केंद्र पर। तो इस स्थिति में इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? तो अभी हम क्या निकालने की बात कर रहे हैं? अभी हम केवल ये जो गुलाबी वाला भाग है ये निकालने की बात कर रहे हैं। अभी हम केवल ये जो गुलाबी वाला भाग है ये निकालने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा? इसका डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है। देखो भाई, ये कहता है कि आपके लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या फिर मैं बोलूं एरिया ऑफ OACB, ये बराबर हो जाता है आपके किसके? ये बराबर होता है आपका थीटा बटे 360 डिग्री। थीटा बटे 360, थीटा है आपका केंद्र के द्वारा आंतरित कोण। ठीक है, थीटा बटे 360 डिग्री गुणा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हाँ जी, बस वही डाल दो, थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। ये होता है तुम्हारे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हाँ जी, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये बराबर होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर के। ये है तुम्हारा डायरेक्ट सूत्र किसका? लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का। और ये डायरेक्ट याद होना चाहिए क्योंकि ये पूछा जाता है। अब लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, तो ये तो हो गया लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर तुम्हें निकालना हो तो तुम्हें 2 चीजें पता होनी चाहिए। या तो तुम सीधा ऐसे निकाल लो, तुम्हारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या तो तुम क्या करो, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालो।
ठीक है, और उसमें से इस गुलाबी भाग का क्षेत्रफल घटा दो, यानी कि इस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा दो। तो यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बोले तो तुम्हारा पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर, यह है डायरेक्ट। ठीक है, नहीं तो एक तरीका और है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का, और वो क्या है, वो है तुम्हारा पहले तुम निकालो कि दीर्घ त्रिज्य खंड के द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण क्या है। केंद्र पर आंतरित कोण, तो दीर्घ त्रिज्य खंड के द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण कितना है। तो दीर्घ त्रिज्य खंड ये बाहर वाला, ठीक है, केंद्र पर आंतरित कोण कितना है, केंद्र पर आंतरित कोण है ये वाला, ये। तो ये कोण कितना हो जाएगा भाई, टोटल कोण होता है आपका 360 डिग्री। अब इस 360 डिग्री में से थीटा को घटा दो, तो 360 डिग्री माइनस थीटा, ये हो गया आपका इस बड़े चाप के द्वारा या दीर्घ वृत्तखंड के द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण। ठीक है, तो ये होगा 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो अब तुम्हारा कोण पता लग गया, तुम्हें कोण पता लग गया तो क्या कर दो, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा थीटा की जगह पर आ गया आप 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। हाँ जी, तो इन दोनों में से किसी भी सूत्र का तुम इस्तेमाल कर सकते हो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। या तो तुम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल दो, तब भी तुम्हारे पास आंसर सेम आएगा, और चाहे तो तुम दीर्घ चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण निकाल लो, पहले 300 डिग्री में से थीटा को माइनस करके, और उसके बाद क्या करो, उसके बाद अपना आराम से क्या कर दो, फॉर्मूला लगाकर त्रिज्य खंड का उसका क्षेत्रफल निकाल लो। अब देखो त्रिज्य खंड के अलावा ये तो हो गया लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये सबको क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है आपका चाप की लंबाई। ठीक है, ये जो आप त्रिज्य खंड बनाते हो, ये जो आप त्रिज्य खंड बनाते हो, ठीक है, इसके अंदर जो ये चाप बनता है, ये वाला जो ये चाप है, जैसे कि यहां पर ये चाप आ गया हमारा, ये चाप जो कि वृत्त की परिधि का भाग होता है, ये केवल हम इस चाप की बात कर रहे हैं, अभी हम केवल इस चाप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चाप की लंबाई क्या होगी, तो यहां पर चाप की लंबाई का भी डायरेक्ट सूत्र है हमारे पास। चाप की लंबाई, या मैं बोलूं लघु चाप की लंबाई, जो छोटा वाला चाप है, लघु चाप की लंबाई, अगर केंद्र पर आंतरित कोण है थीटा, तो लघु चाप की लंबाई हो जाती है आपकी कितनी, ये हो जाती है थीटा बटे 360 डिग्री गुणा 2 पाई आर। थीटा बटे 360 डिग्री गुणा वृत्त की परिधि, यानी कि 2 पाई आर। वृत्त का लघु चाप की क्षेत्रफल निकालना था, तो थीटा बटे 360 डिग्री गुणा वृत्त का क्षेत्रफल, और अगर क्या निकालना है, तुम्हारे चाप की लंबाई निकाल ली है, लघु चाप की लंबाई, तो थीटा बटे 360 डिग्री गुणा 2 पाई आर, यानी कि थीटा बटे 360 डिग्री गुणा वृत्त की परिधि। अगर मान लो इस लघु चाप का परिमाप निकालना है, तो लघु चाप के परिमाप में अभी तुमने केवल ये चाप की लंबाई निकाली है, ये अभी तुमने केवल ये निकाला है भाई, इससे ज्यादा और कुछ नहीं निकाला अभी तुमने। ठीक है, अगर तुम्हें इस पूरे चाप का परिमाप निकालने को बोल दे, तो तुम क्या करोगे, इसमें अगर इस वृत्त की त्रिज्या r है, तो दोनों तरफ इसकी त्रिज्या भी तुम्हें जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, अगर तुम्हें बोल देता है कि लघु चाप का परिमाप कितना होगा, लघु त्रिज्य खंड का परिमाप,
त्रिज्यखंड का परिमाप। तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा तुम्हारा चाप की लंबाई यानी कि थीटा बटे 360 डिग्री गुणा 2 पाई आर प्लस तुम्हारे ये दोनों त्रिज्याओं की लंबाई यानी कि 2r। तो ये बनेगा तुम्हारा क्या, पूरे के पूरे लघु त्रिज्यखंड का अगर परिमाप पूछ ले, अगर चाप की लंबाई पूछ रहा है खाली ये चाप की लंबाई तो फिर तो यही लग जाएगा सूत्र, लेकिन अगर वो तुमसे पूरे त्रिज्यखंड का परिमाप पूछ रहा है तो तुम्हें ये दोनों त्रिज्याओं को भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड की दीर्घ चाप की लंबाई निकालनी है, कैसे निकालोगे, सीधी सी बात है, पूरे वृत्त का परिमाप निकालकर उसमें लघु त्रिज्यखंड की जो लघु चाप की लंबाई है उसे घटा दो तो पूरा क्या निकल जाएगा, दीर्घ चाप की लंबाई निकल जाएगी। ठीक है, चलो भाई ये सबको क्लियर हो गया। तो भैया देखो त्रिज्यखंड में यही चीजें हमारे पास, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई। ठीक है, तो अब हमें सीधा क्या करना है, हमें इन पर आधारित सवाल करने हैं। तो सीधा पहले सवाल पर चलते हैं। देखो भाई इसे हटाओ, वृत्तखंड हमें नेक्स्ट क्लास में करना है। हाँ जी, तो पहला सवाल कहता है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 30 डिग्री तथा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर ये खाली त्रिज्यखंड बोलता है, अगर ये खाली त्रिज्यखंड बोलता है तो उसका मतलब है लघु त्रिज्यखंड। अगर ये खाली त्रिज्यखंड बोल रहा है तो उसका मतलब है लघु त्रिज्यखंड। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालकर अलग रख देना। ठीक है, अगर वो उसमें फिर बोल देता है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल निकालो तो फिर तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। तो शुरू हो जाओ भाई। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें जो जो चीजें दी हुई हैं वो लिखो। क्या पता है भाई, हमें पता है केंद्र पर आंतरिक कोण थीटा हमारा 30 डिग्री है, उसके अलावा त्रिज्या हमें पता है कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो ये हमसे पूछ रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सबसे पहले हम निकालेंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पर सीधा मान रखो और हल करो। देखो भाई थीटा का मान है 30 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा पाई का मान लेने को बोला है 3.14। क्वेश्चन में नहीं बोलता तो तुम कुछ भी ले सकते हो, 22/7 3.14 दोनों में से कुछ भी, लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में बोल दिया है कोई एक मान लेने को तो तुम्हें वही लेना पड़ेगा। ठीक है, 3.14 गुणा आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर तो 4 गुणा 4। ठीक है, हल करेंगे इसे। देखो भाई 0 से 0 गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 आ गया, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास कितना आ गया, 3.14 गुणा 4 कर लो तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 का 6, ये हो गया हमारे पास 4 चौक 16 का 6, हासिल को गया 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12 बटे में 3, 3 से भाग करेंगे इसे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3 चौक 12 दशमलव 3 एकम 3, 2 बचा 3 अट्ठे 24। ठीक है, 2 बचा 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, तो ये आ गया हमारे पास इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। 4.187 4.1867 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया तो अब हम क्या निकालेंगे, हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा आपका, चाहे तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इसे घटा दो। देखो भाई दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये हो गया 4.1867, तो ये हो जाएगा पाई का मान 22/7
सॉरी 3.14 लेना है ना, गुणा r का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 16 चौका 64 का 4 हासिल को गया 6, 16 एकम 16 और 6 22 का 2 हासिल को गया 2, 16 तिया 48, 16 तिया 48 और 2 50, तो 50.24 माइनस 4.1867। ठीक है, तो देखो भाई इसे हल कर लेते हैं। तो 10 में से 7 गए 3 बचा, 9 में से 6 गया, 10 में से 7 गए 3 बचा, 9 में से 6 गया, कितना बचा हमारे पास, 9 में से 6 गया 3 बचा। ठीक है, उसके अलावा 3 में से 8 तो जा नहीं सकता, 13 में से 8 गया 5 बचा। ठीक है, 1 में से 1 गया 0 बचा, दशमलव अपना 50 में से 4 गया, कितना बचा, 50 में से 4 गया 46 बचा, तो 46.0053 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया, ये आपके दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया, ये आपके दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। जल्दी से बताओ ये सबको क्लियर है, क्लियर है सबको, बोलो भाई जल्दी से। क्लियर है भाई, चलो जी अब थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तुम चाहो तो इसे वैसे भी हल कर सकते थे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का दूसरा तरीका लगा लेते, क्या, 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3.14 गुणा 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 गुणा 4, तब भी तुम्हारा आंसर यही आता। थीटा माइनस 360 डिग्री माइनस थीटा, तो 360 डिग्री माइनस 30 कर लो, कितना होगा, 360 डिग्री माइनस 30 करेंगे तो कितना आएगा भाई, तो ये हो जाता 330 बटे 360 डिग्री गुणा 3.14 गुणा 4 गुणा 4। हल करेंगे इसे, कितना आएगा जरा देखना, 0 से 0 गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, इनकी गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे कितना होगा, 11 चौक 44 का 4 हासिल को गया 4, 11 एकम 11 और 4 15 का 5 हासिल को गया 1, 11 तिया 33 और 1 34 गुणा 4 बटे में 3। ठीक है, ये 3 बचा हुआ है अभी, 4 की गुणा करेंगे, 4 चौक 16 का 6 हासिल को गया 1, 4 पंजे 20 और 1 21 का 1 हासिल को गया 2, 4 चौक 16 और 2 18 का 8 हासिल को गया 1, 4 तिया 12 और 1 13, 3 से हल करेंगे इसे, कितना आ जाएगा, ये 3 चौक 12, 1 बचा, 3 छिंग 18 दशमलव, 1 तो कटेगा नहीं, 0 आ जाएगा, 3 पंजे 15, कितना बचा इसके बाद, 1 बचा, 3 तिया 9, 3 तिया 9। हाँ जी, तो तुम देख लो, चाहे तुम इसे इस सूत्र की सहायता से निकालो तब भी आंसर 46.0553 आ रहा है, 533 आ रहा है, और चाहे तुम दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाकर निकालो तब भी आंसर सेम आ रहा है। तो दोनों में से किसी भी तरीके से कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये सेकंड मेथड है जो कि सूत्र वाला मेथड है, और ये फर्स्ट मेथड है जो कि हमने वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालकर ज्ञात किया है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, आ गया समझ में। आगे बढ़े, चलो जी अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। अगला सवाल हमसे कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। वृत्त का चतुर्थांश होता है वृत्त का 1/4 भाग, जैसे कि यहां पर तुम्हें यह दिख रहा होगा, यह है वृत्त का चतुर्थांश। ठीक है, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा है वृत्त का चतुर्थांश। तो वृत्त का जो चतुर्थांश होता है वो वृत्त के केंद्र पर कितना, वृत्त के पूरे
पूरे वृत्त को चतुर्थांश क्या करते हैं, पूरे वृत्त को 4 भागों में बांटते हैं, यानी कि पूरे 360 डिग्री के कोणों को 4 बराबर भागों में बांटेंगे, बोले तो 90 डिग्री का कोण। तो केंद्र पर आंतरिक कोण होता है 90 डिग्री, ठीक है। और ये जो चतुर्थांश है किससे बन रहा है, एक चाप और 2 त्रिज्याओं से, यानी कि ये क्या है, एक त्रिज्याखंड। इस चतुर्थांश का अगर तुम क्षेत्रफल निकालने जाओगे तो वही हो जाता है थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान इन्होंने कुछ लेने को बोला नहीं है, लेकिन हमें आर का मान नहीं दे रखा है, हमें क्या दे रखी है, परिधि। तो पहले परिधि की सहायता से 2 पाई आर बराबर दे रखा है 22 सेंटीमीटर, यहां से आर का मान निकालेंगे। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 रखेंगे गुणा आर बराबर हो गया 22 के, ठीक है। ये इधर जाएगा, इधर भाग में आ जाएगा, तो आर बराबर 22 गुणा 7 बटे में 22 गुणा 2, 22 से 22 कट गया, आर का मान आ गया 7/2। हाँ जी, इतने सेंटीमीटर तुम्हारा आर आ गया। अब आर की सहायता से क्या निकाल लो, अपना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या आपके चतुर्थांश का क्षेत्रफल, जो कि कितना हो जाएगा 90/360 डिग्री। चतुर्थांश क्योंकि कोण पर, चतुर्थांश क्योंकि केंद्र पर कितना कोण बनाता है 90 डिग्री का, 90/360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 गुणा आर स्क्वायर, यानी कि 7/2 गुणा 7/2, ठीक है। हल करेंगे इसे, 0 0 9 एकम 9, 9 चौक 36, ठीक है। 2 एकम 2, 11 दूनी 22, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो हमारे पास कितना आ गया 11 एकम 11, 11 सत्ते 77 बटे में 4 दूनी 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, इस किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। चतुर्थांश का क्षेत्रफल सबको मिल गया। चलो जी, अब और आगे चलते हैं और थोड़ा कहानी को आगे देखते हैं क्या कह रहा है हमारा, ठीक है। अगला सवाल, एक 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की त्रिज्या का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला है और वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे, थीटा बटे 360 डिग्री, थीटा का मान है 30 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई का मान हो गया 22/7 गुणा आर का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक है। 0 से 0 गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ गया हमारा कितना 12, ठीक है। 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2 छिक्के 12, 11 दूनी 22, ठीक है। 11 सत्ते 77 बटे में 6, तो 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 77/6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सबको, आगे बढ़ जाए। अगला सवाल देखें क्या कह रहा है, कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो खाली चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, त्रिज्याखंड का परिमाप नहीं निकालना है। तो खाली चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, तो चाप की लंबाई का सूत्र था थीटा बटे 360 डिग्री गुणा 2 पाई आर, है ना। तो त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर और कोण दे रखा है 60 डिग्री, तो 60/360 डिग्री गुणा 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 21, ठीक है। हल करते हैं इसे, देखो भाई 0 से 0 गया, 6 एकम 6, 6 छिंग 36, ठीक है। 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना बचा केवल 22 एकम 22, तो 22 सेंटीमीटर, ये हो गया आपकी चाप की लंबाई। तो कौन सा विकल्प सही हो गया, विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको, चलो जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। अब भैया इसके जैसे क्वेश्चन तो तुम मिनट से पहले सॉल्व कर दो, ठीक है। 60/360 गुणा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुणा 6, तो देखो इसे हम हल करेंगे, कितना आएगा 0 से 0 गया, 6 एकम 6, 6 छिंग 36, 6 एकम 6, 6 एकम 6, ठीक है। अपने पास आ जाएगा कितना 22 की गुणा 6 में करेंगे, 6 दूनी 12 का 2 हासिल को गया 1, 6 दूनी 12 और 1 13, तो 132 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर हम इसे लिख सकते हैं कितना 7 एकम 7, ठीक है। भाग करेंगे तो ये होगा 7 एकम 7, कितना बचा 6 बचा, तो 7 अट्ठे 56, ठीक है। कितना बचा हमारे पास 6 बचा, ठीक है। तो 7 अट्ठे 56 और 7 पंजे 35,
तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोनों में से कोई भी लिख लो, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर या 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो चलो भाई अभी देखो काफी सारे अलग अलग क्वेश्चन है जो कि त्रिज्याखंड के हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, त्रिज्याखंड के काफी सारे अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि हम सॉल्व करेंगे, लेकिन अब उन्हें करेंगे हम अगली क्लास में वृत्तखंड के साथ। तो नेक्स्ट क्लास में हमारे त्रिज्याखंड के कुछ बचे हुए क्वेश्चन और वृत्तखंड के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे। तो मैं तुमसे मिलूंगा सीधा तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सारे बच्चे अपना ध्यान रखो। टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।